बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स कम अप टू दी ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। एनीबॉडी, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, या फिर व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, कोई बताएगा? एनीबॉडी? यहाँ पे काफी धुरंधर लोग बैठे हैं, मुझे पता है, जो कोडिंग के महारथी हैं। देखो हम तो कुछ नहीं आता हमें, तो हम तो आपसे सीख रहे हैं बच्चे। सो डोंट थिंक कि क्या होगा क्लास में, सब हंसेंगे, ये सब सोचना छोड़ दो, क्योंकि जब तक ये सोचना नहीं छोड़ोगे ना, तब तक हम लोग आगे नहीं कर सकते काम। तो अब मुझे फटाफट से ये बता दो, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, और व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। स्टार्ट। पंकज ने अनम्यूट किया है, तो पंकज बताओ क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स। ओके, so object is basically to store the multiple information related to one thing। देखिए गाइस, सारी जगह हम लोग ऑब्जेक्ट से ही घिरे हुए हैं अपने आसपास। हम देखो किचन में जाते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बेडरूम में ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉलेज में, ये सारी चीजें हम हमारे जैसे कहते हैं, हमने साइंस में पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में, कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। So everything is made up of matter, but everything is we known as an object, जिसमें कुछ properties होती हैं, कुछ behaviors होते हैं। प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, बिहेवियर को हम मेथड भी कह सकते हैं और उनका फंक्शन भी कह सकते हैं। सपोज लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कार का। कार क्या है? कार एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ बिहेवियर है उसका। ठीक है, कुछ बिहेवियर है। सो बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, कि वो व्हाइट कलर की है, वो फोर्ड कंपनी की है, वट एवर बी द मॉडल। एंड बिहेवियर क्या होगा उसका, गियर है, क्लच है, और वो चल सकती है, रन है। सो ये क्या हो गया, सारा इसका बिहेवियर हो गया। ठीक है, सो बिहेवियर को हम लोग मेथड भी बोल सकते हैं इन, इफ आई टॉक अबाउट दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिहेवियर चीजें पे बात कम करते हैं, मेथड का यूज करें। म्यूट योरसेल्फ। सो हम लोग मेथड्स का यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अब देखो हम साथ साथ ऑब्जेक्ट्स और एरेज दोनों साथ साथ लेके चलते साथ साथ, ताकि डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और एरेज भी हमारा टॉपिक कवर हो जाए। एरेज इन जावास्क्रिप्ट। एरे क्या होता है? देखो एरे होता है जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिहेवियर है। सपोज आपकी एक क्लास है, ठीक है, आपकी जो पूरी क्लास है उसका नाम है सपोज कॉन्स्ट AIML की क्लास है, मैंने नाम दे दिया कॉन्स्ट AIML, ये आपकी पूरी क्लास है। ठीक है, इसमें बच्चे होंगे जैसे कि धीरज होगा, कोई डबल, जब भी हम देखो बच्चे, हाँ इसको हम पहले डिक्लेयर, इसको मैं पहले क्या करती हूँ। हाँ, एरेज इन जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, पहले हम डेफिनेशन पे बात करेंगे, फिर हम सिंटेक्स नोटेशन पे बात करेंगे। एरेज आर नॉन प्रिमिटिव डाटा। जब हमने डेटा टाइप्स की बात की थी तब हमने बोला था दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जैसे कि बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग। एंड जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं या फिर रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं और एरेज आते हैं। सो वी आर ऑन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स राइट नाउ। सो व्हाट आर एरेज? एरेज आर नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस डाटा टाइप। सपोज वी वांट टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर, तो हम क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल, मतलब एक टाइप का डेटा हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। मतलब जैसे आपकी क्लास है AIML, कॉन्स्ट AIML, और यहाँ पे राहुल, आर्यन,
टीना, ये सारे बच्चे हैं। तो एरे क्या हो गया, एक होमोजीनियस टाइप का स्ट्रक्चर होगा कि जिसमें हम सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करते हैं। व्हाट वाइल ऑब्जेक्ट इज अ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंट वैल्यूज होगी। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देखो सिंपल भाषा में बोलूं तो आपका एरे हो गया पूरी क्लास, और क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ बिहेवियर है। जैसे सपोज कोई राहुल है, ठीक है, कोई बच्चा राहुल है, वो क्या करता है, डांस कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, प्ले कर सकता है। कोई टीना बच्ची है, वो क्या कर सकती है, वो सिंगिंग करती है, तो उसका अलग बिहेवियर, शी इज अ ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन पूरी होल क्लास क्या हो गई, एक एरे। तो आई होप कि एरे और ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। बट अभी हम बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट यूजर। सपोज मुझे किसी बच्चे की फाइल बनानी है, फाइल इन द सेंस की मतलब मेरे पास एक बच्चा है, राहुल ही ले लेते हैं, राहुल। ठीक है, हम देखो करली ब्रेसेस में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। हम हमेशा आप देखो कॉन्स्ट का यूज करेंगे, हम var और let का बहुत कम यूज करेंगे, क्योंकि ES6 इन जावास्क्रिप्ट में क्या है, हम लेटेस्ट वर्जन में क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूज करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल का नेम, सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन करली ब्रेसेस में हम सिंपल ऑब्जेक्ट बोल देते हैं उसको। चलो इसको कमेंट करते हैं एक बार। ठीक है, लाइव सर्वर पे देखते हैं कि ये मेरे को क्या आउटपुट दे रहा है। जस्ट मैंने अभी क्या लिखा है, सिर्फ कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू करली ब्रेसेस लिखा है। तो देखते हैं क्या ये मुझे देता है आउटपुट। दिस इंस्पेक्ट देन कंसोल। देखो कुछ भी आउटपुट अभी इसने मुझे नहीं दिया है। सो क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको कंसोल पे प्रिंट ही नहीं कराया। कंसोल पे प्रिंट कराऊंगी ना तो कोई आउटपुट आएगी ना, मैंने तो सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब देखो मेरे पास क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। सो हमें क्लियर हो गया कि जब हम कर्ली ब्रेसेस में कुछ डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो साथ साथ हम देखते हैं एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं। एरेज को डिक्लेयर करते हैं हम कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट से हम करेंगे एंड फिर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी हमें लगाना चाहिए था, हमने नहीं लगाया। वेट, सो इट विल, दिस विल नॉट एक्सेप्टेबल बाय द VS कोड, क्योंकि ये हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे। कॉन्स्ट पर्सन नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर है, सो पर्सन 1 ले लिया हमने। एंड यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट से अपने एरे को डिक्लेयर करते हैं, सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं और कंसोल पे प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। पर्सन की जगह मैंने P सेव कर दो। नाउ you can see we are getting the array. So this is basically a basic notation to declare the object and array. But how we declare the properties, methods? So in object we will declare the key value, key and value also. Key is like मैंने कोई पर्सन लिया राहुल, उसका फर्स्ट नेम होगा मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट नेम सपोज मैंने लिख दिया राहुल, एंड इसको भी हम सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। देन उसका लास्ट नेम आ जाएगा, जैसे कुछ भी लिख दे, राहुल खन्ना लिख देते हैं। So it will be separated by the comma separated list, not semicolon. लास्ट नेम आ गया, उसकी एज आ गई, सपोज 20 है। ठीक है, ईमेल आ गया, कुछ भी लिख देते हैं, rahul123@gmail.com। ठीक है, इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं।
कभी वो रेड, देखो रेड फेस आ जाए ना तो समझ जाओ कि हमने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। सो इसको हम देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए कंसोल पे। देखो ऑब्जेक्ट, उसने फर्स्ट नेम दे दिया, राहुल दे दिया, खन्ना राहुल, एज दे दी। सपोज जैसे मान लो कि मतलब कि मुझे कोई फाइल बनानी है, जैसे आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को राहुल, जैसे आपने एडमिशन लिया होगा तो क्या हुआ होगा, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन, कैरेक्टर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स। तो ये सब आपसे मांगी गई, क्यों? क्योंकि आप एक कॉलेज के लिए क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो जो क्या करता है, जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो वो क्या करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर फाइल बना देते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में फाइल बनाए एक राहुल के नाम से या फिर एक हार्ड फाइल बनाए। तो दोनों का बेसिक मोटिव क्या है, ताकि इंफॉर्मेशन जब भी हमें कभी चाहिए हो तो हम वहां पे राहुल पे जस्ट क्लिक करें और मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, क्या कि कैमरा नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, वो सब। तो अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट में ये जो मैंने डिक्लेयर किया, ये मैंने डिक्लेयर किया की, इसको हम बोलते हैं की, ठीक है, की होती है। और जो ये मेरी इसकी हमने की में वैल्यू दी है, इसको बोलते हैं वैल्यू। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उसमें कुछ की होती है, की वैल्यू पेयर्स का कॉम्बिनेशन हम इनको बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सपोज आप कहते हो कि मैम पर्सन पूरा आ रहा है, मतलब अगर मेरे को मान लो राहुल की सिर्फ 12th की मार्कशीट चाहिए तो मैं कैसे उसको एक्सेस लूंगा? तो क्या करोगे, हम हमेशा डॉट ऑपरेटर से वैल्यू को फेच करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट्स में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में हम नेमिंग इंडेक्स का यूज करते हैं। नेमिंग इंडेक्स मतलब हमें जो भी चीज चाहिए, सपोज मुझे राहुल की एज चाहिए तो मैं क्या करूंगी, पर्सन डॉट एज लिख दूंगी तो मुझे एज मिल जाएगी। तो मतलब मैंने नेम के थ्रू क्या किया, इंडेक्स कर दिया। मतलब इंडेक्स का मतलब समझते हो ना, जैसे हमारा बुक का कवर होता है कि हाँ इस पेज पे ये है, चलो इसको ओपन कर लेते हैं, तो हमें इजी रहता है। ऐसे ही हम इसमें नेमिंग इंडेक्स करते हैं। अब मैं पर्सन डॉट डॉट ऑपरेटर से इसको हम कॉल कर सकते हैं। जैसे ही मैं डॉट एज लिखूंगी तो मुझे वो आउटपुट में सिर्फ 20 मिलेगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट एन एरे, मैं साथ साथ इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि सम हाउ दे आर सिमिलर एंड आपको बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। एरेज में हमारे पास कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं होता, हमारे पास सिर्फ वैल्यू होती है, ठीक है। इट्स अ सिंगल प्रोडक्ट ओनली, सिंगल प्रोडक्ट वैल्यू कह सकते हैं हम इसमें। एंड इसमें हमारे पास नंबर इंडेक्सिंग होती है। नेमिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग भी लिख सकते हैं, इंडेक्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नंबर इंडेक्सिंग होती है। कैसे? देखो हमें डिक्लेयर करना आ गया कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसोल पे हमने प्रिंट करा दिया। ये तो हो गया लिटरल वे टू डिक्लेयर दी एरे। अब मुझे क्या करना है, कुछ वैल्यू स्टोर करनी है एरे में, तो मैं क्या करूंगी, पहले सबसे पहली बात तो एरे का यूज करते क्यों है वो देख लेते हैं। सपोज मुझे यूजर नेम चाहिए, राहुल लिख देते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि राहुल इज अ वेरी कॉमन एंड अ पॉपुलर नेम, सो डोंट थिंक कि मैं बार बार ये यूज क्यों कर रही हूँ। कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू, यहाँ पे चलो ये कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी वी, देन कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 20। चलो इतना ही बात करते हैं पहले, ठीक है। मैंने ये लिखा, अब मुझे क्या करना है, देखो हमारा ऑब्जेक्ट में जब हम वैल्यूज को सेपरेट करते हैं तो कोमा सेपरेट लिस्ट में देखो रेड फेज आ गया, मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी है। और जब हम एरे में सेपरेट करते हैं तो सेमी कॉलन से। देखो मैं अभी जस्ट आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि हम एरे यूज करते क्यों हैं। सपोज मुझे एक किसी पर्टिकुलर बंदे का
सपोज मुझे राहुल का नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, क्या सपोज मुझे, अच्छा चलो 10th 12th की फोटो फोटो चाहिए, मेडिकल चाहिए, 10th की चाहिए, 12th की चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, क्या मैं अपने कंप्यूटर में या फिर हार्ड फाइल में एक जगह 10th की मार्कशीट रखूंगी, एक जगह 12th की मार्कशीट रखूंगी, एक जगह फोटोग्राफ्स रखूंगी, या फिर मैं पूरी एक फाइल ही बना लूंगी कि जब भी मुझे, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट में भी बात की, कि मुझे जब भी जो चाहिए मैं उसको वहां से ले लूं। तो इसीलिए हम एरे का यूज करते हैं। अब ये तो हो गई कि आपने एक जगह पे राहुल की 10th की मार्कशीट रखी हुई है, एक जगह पे 12th की रखी हुई है, और एक जगह पे मेडिकल रखा हुआ है। और अब यही चीज हम क्या करेंगे, एरे में डिक्लेयर करेंगे। देखो, अब एरे क्या, आपने डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्ट यूजर, कि मेरा एक यूजर है जिसका नाम है सपोज राहुल। अब देखो कैसे हम डेटा स्टोर करेंगे एरे में, हम अगेन बाय कॉमा सेपरेटेड लिस्ट वी विल राइट एन एरे। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, सपोज मैं इसका लास्ट नेम लिख देती हूँ यहाँ पे खन्ना, ठीक है। सो दिस इज एरे। तो ये हमने एरे डिक्लेयर कर दिया, और हम कंसोल पे क्या प्रिंट कराएंगे, यूजर। मतलब अब मैंने क्या किया कि चलो यूजर को कॉल कर दिया कि चलो अब उसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, राहुल के 10th की मार्कशीट, 12th की जो भी है, वो सब मेरे पास एक साथ ले आओ। एक साथ आ जाएगा मेरे पास। तो देखो एरे 0 1 2 3 4। अब ये 0 1 2 3 4 क्या है, जिसकी मैं बात कर रही थी, नंबर इंडेक्सिंग। मतलब जो हमने पहले पहले नंबर पे लिखा है उसको ये 0 नंबर देता है, ये इसको देगा 0 नंबर, नेक्स्ट वाले को 1 नंबर, उससे नेक्स्ट 2 3 एंड सो ऑन। ये ऐसे इंडेक्सिंग करता है। मतलब सपोज आपको अब सिर्फ एरे में क्या करना है, सिर्फ आपको लास्ट नेम चाहिए, तो आप क्या करोगे, लास्ट नेम को स्क्वायर ब्रैकेट लिख के 1 इंडेक्स लिखोगे, क्योंकि लास्ट नेम 1 नंबर पे है, तो वो आपको सिर्फ खन्ना दे देगा। अब देखते हैं, देखो ओनली खन्ना। पहले जब हम लिख रहे थे तब हम पूरे यूजर को कंसोल पे प्रिंट करा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से हमने देखा ना कि 0 पे राहुल है, 1 पे, 3 पे, और टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4। तो इस तरीके से हमारे एरेज काम करते हैं। क्लियर है इतना? यस नो? यस मैम। सो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सिर्फ देख रहे हो स्क्रीन पे? कर रहे हैं कर मैम। रहे हैं मैम, कर रहे हैं। ओके, प्रैक्टिस कर रहे हैं मैम। ओके, किसी का कोई डाउट है क्या? मैम ऑब्जेक्ट के अंदर मैम डुप्लीकेशन अलाउ होती है मैम। क्या अलाउ होती है? डुप्लीकेसी मैम ऑब्जेक्ट के अंदर। कैसी डुप्लीकेसी, थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे कि मैम एज आपने 20 डाला, अगर हाँ मैं दूसरी एज डाल लूँ 30, तो मैम हाँ, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे मैम? एक बात बताओ, एक बंदे की एज एक ही तो होगी ना? अगर हम रियल लाइफ में देखें, मान लो अगर आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, तो वो एक ही तो मार्कशीट होगी ना। चलो देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एज 30, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एज कॉल करनी है। देखो 30 दे दी उसने, जो उसने हम लेटेस्ट बाद वाली देंगे वो वाली दे देगा ये, ठीक है। अब इसको सपोज एक एक काम और करते हैं, चल एज, इसको मैं लिख देती हूँ 20। अब देखते कौन सी आएगी, 20। तो जो हम लेटेस्ट डिक्लेयर करेंगे, हमने जैसे वेरिएबल्स काम करते हैं ना, जैसे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर एज 20, फिर हमने इसको प्रिंट करा लिया,
ऐसे ही हम फिर जब उसको रीडिक्लेयर करते हैं, वॉर की हेल्प से हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, वॉर लेट कॉन्स तीनों की हेल्प से। तो रीडिक्लेयर के बाद जो हमारी लास्ट वाली एज होती है या लास्ट वाला जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमेशा आउटपुट उसी से आती है। क्लियर है हर्ष? यस मैम। ओके। सो देखो, हमने अभी यूजर की बात की, हम वैसे भी डिक्लेयर कर सकते थे कि कौन सी फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम खन्ना, लेकिन उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है कि मेमोरी लीकेज होने के चांसेस। एक तो बहुत ज्यादा मेमोरी ले लेगा, बार बार वेरिएबल बनाते जाओ। देखो हम बार बार क्या कर रहे हैं, कौन यूजर नेम कर रहे हैं कि राहुल हो जाए, फिर हम क्या कर रहे हैं कि चलो राहुल हो जाए, फिर हम बोल रहे हैं कि चलो एज हो जाए उसकी 20, फिर हम बोल रहे हैं चलो ईमेल। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इतने सारे वेरिएबल्स बना बना के छोड़ रहे हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स मेमोरी लीक करेंगे और बहुत बहुत सारी रैम लेंगे। ठीक है, वेरिएबल बनाना इज गुड, पॉसिबल भी है जावास्क्रिप्ट में बनाना, लेकिन मेंटेनेबिलिटी का इशू हो जाएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें किसको कॉल करना है, ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए हम एरेज का यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें ही समझ में आ जाए। हमने यूजर में तो सिर्फ क्या देखना है, अपना एक्सपीरियंस देखना है, लेकिन हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी क्रिएट एन एरे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। सो we have multiple methods in array। देखो डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, जल्दी से हमें खत्म भी करना है क्योंकि ये तो वी हैव अ मल्टीपल, बहुत सारे मेथड्स होते हैं एरे में। जैसे कि बात करूं मैं, फॉर ईच मेथड होता है, मैप मेथड, फिल्टर मेथड, रिड्यूस मेथड, शिफ्ट मेथड, अनशिफ्ट मेथड, पॉप, पुश, clear, delete। So we have many methods। देखो, so आप क्या करोगे, आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ये देखो पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, डिलीट, कॉनकैट, स्लाइस, स्लाइस। तो आपको ये सारे मेथड्स के रोल देखने हैं कि क्या क्या होते हैं। चलो एक आधे मेथड की बात हम लोग कर लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखो कमेंट क्लियर कोई मेथड नहीं होता, कॉनकैट मेथड होता है। ठीक है, मैं कमेंट बार बार इसलिए करती हूँ ताकि आपको कमेंट का भी यूज पता चले कि कैसे हम बार बार अपने डेटा को कमेंट कर सकते हैं। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट पुश मेथड, वेरी वेरी इजी मेथड। ठीक है, मान लो आपको कोई एरे में अपने एंट्री को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पर एज 20 लिखी, ठीक है, फिक्स हो गई। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है एंट्री को इन लास्ट, लास्ट में एरे के, लास्ट ऑफ द एरे। तो आप क्या करोगे, पुश मेथड का यूज करोगे। कैसे, सपोज मेरे पास कौन सी यूजर है, ये सब है, मैं क्या करूंगी, अपने वेरिएबल का नेम जो मेरा नाम है, डॉट ऑपरेटर लगाऊंगी, यूजर डॉट पुश। सपोज मुझे देना है, कुछ भी देना है, बताओ क्या दे, हम इसका दे देते हैं, हम क्या दे देते हैं, एज होता है, नेम होता है, और क्या होता है, ईमेल होता है, और क्या एक डिक्लेयर करते हैं हम, रोल नंबर, रोल नंबर दे देते हैं, सपोज 20208765 ये सपोज हमें रोल डोलू में नंबर। अगला सी। हाँ जी बेटा, क्या बात कर रहे हो आप, म्यूट करो अपने आप को। तो चलो हमें एज के बाद क्या करना है, एक रोल नंबर ऐड करना है। तो मैं पुश मेथड से यूजर डॉट पुश रोल नंबर एंट्री दे दूंगी, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट यूजर प्रिंट कराऊंगी क्योंकि यूजर प्रिंट कराना है। अब देखो दो आउटपुट मिलेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने दो बार कंसोल पे प्रिंट कराया है। पहले मैंने क्या किया कि एक एरे प्रिंट कराया, फिर मैंने क्या किया, एरे अपडेटेड एरे प्रिंट कराया। तो देख लेते हैं, देखो एक एरे में मुझे 4 एंट्रीज मिल रही है, एक एरे में, ये व्हाट्स गोइंग ऑन,
वेट, मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल एरे बनाया, प्रिंट कराया, फिर मैंने, तो इसने मुझे दोनों बार, बट ये तो मैं यूज नहीं कर रही। वेट, इसको एक बार पहले प्रिंट करा के देखते हैं हम। सो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 0 1 2 3 4। बट ये कंट्रोल किसके पास है जूम का? मैंने तो किसी को भी नहीं दिया। लेट मी चेक। बार बार डूडलिंग करते रहते हो ना आप, क्रिएट्स प्रॉब्लम। ग्रेट। सो यस, वी आर गेटिंग कि हमने क्या किया है। हमने देखो एक एरे था हमारे पास, पुश मेथड से हमने क्या किया, लास्ट में एंट्री ऐड करवा दी और फिर प्रिंट करा दिया। सो हमें देखो लास्ट में क्या मिल रहा है, अपना एंट्री मिल रहा है। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एक होता है पॉप मेथड। पॉप से आप क्या कर सकते हो, लास्ट एंट्री को डिलीट कर सकते हो। सपोज मैं इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दूंगी तो ये क्या करेगा, console.log यूजर, देखो इसने लास्ट वाली एंट्री को क्या किया, डिलीट कर दिया। ब्रैकेट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसको पता है अपने आप कि मुझे लास्ट वाली एंट्री को डिलीट करना है। तो इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि शिफ्ट, अनशिफ्ट। शिफ्ट मेथड का क्या रोल होता है कि वो डिलीट कर देते हैं स्टार्टिंग से। देखो यूजर डॉट शिफ्ट कर देती हूँ मैं, तो आपका जो बिगनिंग का एंट्री है वो क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। अब हमारे पास 3 आ रही है, देखो राहुल डिलीट हो गया। क्लियर। एंड एक हमारे पास होता है अनशिफ्ट मेथड, यूजर डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट में क्या होता है, हम अनशिफ्ट में वैल्यू देते हैं, जैसे हम पोस्ट में वैल्यू देते हैं क्योंकि हमें ऐड करना है। जिसमें हमें डिलीट या रिमूव करना होता है उसमें हम सिर्फ ब्रैकेट्स देते हैं। जिसमें हमें डेटा एंट्री ऐड करवाना होता है उसमें हम वैल्यू देंगे तभी तो वो ऐड होगा ना। अब सपोज मुझे फिर से राहुल ऐड कराना है, तो मेरे अनशिफ्ट को पता है कि मैं डाटा नंबर 1 पे ऐड करता हूँ, तो वो क्या करेगा, नंबर 1 पे राहुल को फिर से ऐड कर देगा। So let's see. Yes. So we are getting Rahul Khanna, email and age. So this is all about the methods of array, splice, concatenation. So most important जो आपके methods हैं, एक तो map method देखना है आपको, filter method and slice method. बाकी सारे नहीं भी देखोगे तो 1 मिनट के लिए चल जाएगा, लेकिन ये बाकी के मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना। तो ये बात की हमने आज ऑब्जेक्ट्स की और एरेज की। देखो अब हमारा यहाँ तक जावास्क्रिप्ट सीमित नहीं होता, लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट पे ही अटके रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट इज असिंक्रोनस इन नेचर। असिंक्रोनस इन नेचर मतलब वो थोड़ा टाइम लेती है रीलोड करने में चीजों को। जैसे हम क्लिक करते हैं किसी भी चीज पे, सपोज इफ आई ओपन द यूट्यूब, ठीक है, देखो क्लिक हो रहा है, रीलोड हो रहा है, तो ये रीलोडिंग क्या है, असिंक्रोनस इन नेचर। ये जो चीज थोड़ा सा टाइम ले लोड होने में, हमें आउटपुट देने में, उसका मतलब क्या है कि वो, उसका नेचर क्या है, असिंक्रोनस है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितना भी। तो जावास्क्रिप्ट इज असिंक्रोनस इन नेचर, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, सेट टाइम आउट का यूज करते हैं।
कि हम टाइम सेट कर देते हैं कि हाँ कितना डिले होगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं, 1 सेकेंड को हम लिखेंगे 1000, 2 सेकेंड को हम लिखेंगे 2000। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में नोटेशन लिखते हैं। तो ये आपको खुद से देखना है एक बार, ठीक है। असिंक्रोनस नेचर में कैसे सेट टाइम आउट का यूज करते हैं, फेच से कैसे, फेच एपीआई के थ्रू हम कैसे डेटा फेच करते हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जावास्क्रिप्ट इज प्रोमिसेस। अब प्रोमिसेस क्या होते हैं, देखो नॉर्मल भाषा में बात करूं, प्रॉमिस, सपोज मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 40 दिन आपको रिएक्ट की ट्रेनिंग सिखाऊंगी, मतलब रिएक्ट की ट्रेनिंग दूंगी, तो क्या होगा, या तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, या तो रिजॉल्व करूंगी। रिजॉल्व मतलब पूरा कर दिया मैंने, ठीक है, या मैं क्या करूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी, रिजेक्टेड। तो हम प्रोमिसेस में दो वैल्यूज, दो टर्म्स का बहुत यूज करते हैं, जिनका नाम है रिजॉल्व और रिजेक्टेड, कि मतलब या तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी या नहीं निभाऊंगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, एक चीज और भी है कि हम क्या मैं क्या करूं कि हाँ मैंने 20 दिन तो आपको ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद मैं बोलूं नहीं, उसके बाद ना तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ। सो ये भी एक प्रोमिसेस का पार्ट है, बट मेनली वी हैव टू टर्म्स, दैट इज रिजॉल्व एंड रिजेक्टेड। तो देखो अगर मैं ये दोनों टॉपिक अभी उठाती हूँ तो इट विल टेक 2-3 मोर डेज। तो इनको हम कब कवर करेंगे, जब हम रिएक्ट में इनका यूज करेंगे, तब हम इसका रिफ्रेशिंग पार्ट ले लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम इसको, क्योंकि हमें 40 डेज के अंदर अंदर ये ट्रेनिंग खत्म करनी है, so we will discuss these two parts in React। जब हमारे React में काम आएगा ना, तब हम इसको यूज करेंगे। So this is all about the JavaScript refresher. From today onwards, we will switch on to the React.